स्पीक द ट्रुथ में आपका स्वागत है। एक तरफ देश जहां कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर से एक चौंका देने वाली खबर आई है। कानपुर के स्वरूप नगर के बालिका संरक्षण गृह में 7 नाबालिग लड़कियों के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि के बाद से खलबली मची हुई है। अब इस मामले में जहां एक ओर प्रशासन में हड़कंप मचा है, तो वहीं सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि सभी गर्भवती लड़कियां यहां लाए जाने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। दरअसल कोरोना की जांच जब संरक्षण गृह में पहुंची तो इस बात का खुलासा हुआ। संरक्षण गृह की 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित निकली, जिनमें से 7 गर्भवती हैं और 5 में कोरोना की पुष्टि हुई है। जो मामले उठाए जा रहे हैं कि इनका किसी तरह का शारीरिक शोषण हुआ है, बात पूरी तौर पर निराधार है, क्योंकि ऐसे मामले जो आते हैं CWC या न्यायालय के उसके माध्यम से आते हैं और इनको इन संरक्षण गृहों में रखा जाता है। जब आते हैं इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है और इसके बाद यदि जो प्रेग्नेंट भी रहती हैं किशोरियाँ, उनको समय समय पर उनकी NC भी कराई जाती है। और चूँकि अभी यहाँ वर्तमान में 7 मामले ऐसे हैं जहाँ गर्भवती किशोरियाँ हैं, जिनमें से 5 कोरोना संक्रमित पाई गई। शेल्टर होम की क्षमता करीब 100 लड़कियों को रखने की है, लेकिन यहाँ 171 लड़कियां रहती थी। बीते 6-7 महीने में आई कुछ लड़कियों के गर्भवती होने की पूरी जानकारी DPO को थी, लेकिन संक्रमण काल में इन लड़कियों को अलग रखने का इंतजाम नहीं किया गया। जबकि कानपुर मंडल के कमिश्नर ने 1 महीने पहले समीक्षा मीटिंग में साफ कहा था कि कोविड के लिहाज से गर्भवती महिलाएं बेहद संवेदनशील हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर इस शरणालय में संक्रमण फैलने के स्रोत का पता नहीं चल सका है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी मामले में संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष की तनातनी भी जारी है। में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस बहादुरी के साथ, जिस लगन के साथ और रिस्क उठा के समाज की सेवा किया है, उसी तरीके की सेवा भाव की प्रेरणा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने भी कार्यकर्ताओं को देता तो वो ज्यादा अच्छा था। और इस तरह के बयान ये ठीक नहीं है। सरकार बार बार हमेशा हम लोगों ने ये स्वीकार किया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। बहुत सारे पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरह से बड़ी स्कैम और भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान में आए हैं, चाहे वो 69,000 भर्ती का मामला आया हो या अनामिका शुक्ला की मामला आया हो, इसकी तरह कई और मामले आए। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का अधिकार है कि सरकार जो कमियां हैं उसको हम एक विपक्ष के रूप में हम जनता के सामने ले जाएं। तो वो एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम ऐसी सारी घटनाओं को तथ्यों के साथ सार्वजनिक करेंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से। 57 लड़कियों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नाराज नजर आईं। उन्होंने कहा कि जांच में सब दबा दिया जाता है। संरक्षण गृह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां के स्टाफ को भी क्वारंटीन कराया गया है। बालिका गृह में उपलब्ध रिकॉर्ड भी सील हैं। यहां के कर्मचारी क्वारंटीन किए गए हैं। ऐसे में पूरा रिकॉर्ड मिलने में काफी दिक्कत और देर हो रही है। राजकीय बाल संरक्षण गृह की इस घटना पर राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर के मुताबिक इस पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और कानपुर के DM से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पीक द ट्रुथ।